जब आप पाइथन की कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तब तो आपको समझ में आ जाता है, पर जब आप कोडिंग करने जाते हो तब आपका माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो उसी को ठीक करने के लिए मैंने एक प्रोग्रामिंग सीरीज़ स्टार्ट की है पाइथन की। ये बेसिकली आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक ले जाएगा। तो अगर आप इन 50 प्रोग्राम्स को कर लेते हो तो आपका पाइथन की प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट प्रोग्राम जो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थॉनी सॉफ्टवेयर का। आपके स्कूल में सिखाया गया होगा पाइथन आईडीएल का, आप उसमें भी इसको बना सकते हो, पर हम थॉनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको थॉनी इंस्टॉल करना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो सिखाया है, ठीक है। और दूसरे जगह से भी आप सीख सकते हो कि कैसे थॉनी को इंस्टॉल करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थॉनी का। तो पहले हमें प्रोग्राम को सेव करना है, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे फाइल, ठीक है, फाइल, उसके बाद न्यू। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए फिर से हम करेंगे फाइल, मतलब न्यू करने से एक न्यू टैब ओपन होता है, पर हमें न्यू टैब को सेव भी करके रखना है ताकि हमें बाद में जाके प्रोग्रामिंग फाइल को मिल जाए। जो हमने प्रोग्राम बनाया वो सेव रहे कहीं पर, तो हम सेव करते हैं, सेव एज। अब इसका नाम हम क्या देंगे, तो हम बना रहे हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो इसका नाम देंगे फैक्टोरियल डॉट पी वाई। तो इसको हम हमारे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर टैब में लिखा हुआ आ रहा है फैक्टोरियल डॉट पी वाई। तो अब समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। मान लीजिए आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं और इसका टोटल सम निकलेगा 120। तो यही है हमारा फैक्टोरियल का मतलब बेसिक आउटपुट, मतलब यूजर से हम एक नंबर लेंगे और उसका हम ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे 1 तक। तो पहले हो रहा है 5, उसके बाद 4 3 2 1। अब ऐसे करके अगर करना चाहते हैं हम तो हमें लूप का इस्तेमाल करना है। तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। फॉर लूप में हम नंबर को एक जगह से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं। मतलब मुझे 5 नंबर का प्रिंट निकालना है, तो मैं i को 1 कर दूंगा, मतलब 1 से 5 तक निकालना है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। आपको 5 नंबर का प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो फॉर, ठीक है, i in range। अब 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो 1, 5। तो 5 लिखने से आपको 4 तक प्रिंट आएगा, इसीलिए हम लिखेंगे 6। और अगर हम प्रिंट करते हैं i को, तो देखिए 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। देखिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए आ रहा है 1 से लेकर 5 तक। इसलिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे फैक्टोरियल में और एक एक डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जब 1 निकलेगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऐसे करते करते हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। तो इनपुट कैसे लेते हैं, पहले हम बनाएंगे वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर बनाया है num नाम का। ओके, उसके बाद देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम असाइनमेंट रीड करेंगे ना कि इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इन फंक्शन और इनपुट फंक्शन। फंक्शन जब भी मैं कहता हूं तब आप ये दोनों ब्रैकेट को इमेजिन कीजिए। मतलब जब भी मैं कहता हूं कोई फंक्शन तब आप लिखिए जैसे इनपुट फंक्शन, तो इनपुट के बाद 2 ब्रैकेट ऑन और ऑफ। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि यूजर्स को एक मैसेज देंगे, एंटर ए नंबर।
तो यूज़र कुछ नंबर को एंटर करेगा, मान लीजिए उसने एंटर किया 6 7 कुछ भी एंटर किया, तो वो नाम वेरिएबल में आ जाएगा। अब ये इंट फंक्शन क्यों यूज हुआ है? यूजर ने मान लीजिए नंबर दिया 12, अब 12 डबल कोट्स में रहेगा बाय डिफॉल्ट, मतलब इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अब स्ट्रिंग क्या है? मतलब आपका नाम जो होता है वो होता है स्ट्रिंग में, ABCD जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रिंग में होता है, तो उसको हमें इंटीजर में कास्ट करना होगा, मतलब नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम और एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है रिजल्ट। अब बाय डिफॉल्ट इसमें रखेंगे 1। अब हम वही फॉर लूप चलाएंगे जो अभी हमने देखा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, इसमें स्पेस होगा रेंज। अब देखिए रेंज स्टार्ट होगा 1 से और ये जाएगा कहाँ तक? उस केस में हमने 5 लिया था तो गया था 6 तक, पर इस केस में नंबर तो यूज़र देगा, तो यूज़र जो नंबर देगा वो नम वेरिएबल में सेव होगा बाय डिफॉल्ट। अब नम जो हम यहाँ पर लिख देंगे तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा, मान लीजिए यूज़र ने दिया 5 तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5, पर रेंज फंक्शन का नेचर क्या कहलाता है कि 1 से लेकर वो 4 तक चलेगा, मतलब 5 से एक कम लेगा, तो इसीलिए हम नम प्लस 1 लिख देंगे, मतलब यूज़र जो भी देगा एक बढ़कर ही यहाँ पर लेगा। ओके, अब लगेंगे कोलोन और एंटर प्रेस करते ही आप देखिए यहाँ पर 4 स्पेस का इंडेंटेशन आ गया। ओके, अब हम रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे i से, तो रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट था 1, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई i, और फिर से इसे रिजल्ट में ही सेव कर लेंगे। तो हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसके इस्तेमाल से हम रिजल्ट वेरिएबल में सेव कर लेंगे। बस हमारा प्रोग्राम बन चुका है और अभी हमें सिर्फ इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप से बाहर आएंगे और प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर हम रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। देखिए प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया, ठीक है, तो रन करके देखते हैं। देखिए एंटर ए नंबर शो कर रहा है और स्क्रीन पर, तो हम क्लिक करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर 5। अब एंटर प्रेस करते ही देखिए 120 आ रहा है। चलिए अब इसको डिबग करके देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम को समझ में आएगा। तो डिबग करने के लिए थॉनी में एक बटन है, देखिए यहाँ पर जैसे बग जैसा कुछ, ठीक है, बग मतलब कीड़ा, तो देखिए कीड़ा जैसा कुछ यहाँ पर सिंबल है ना, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब आइए यहाँ पर स्टेप इनटू, तो स्टेप इनटू पर क्लिक करिए, देखिए हाईलाइट हो गया, एंटर ए नंबर, देखिए नंबर एंटर करने बोल रहा है, तो 5 हमने एंटर किया, देखिए 5 आ गया, तो बाय डिफॉल्ट ये कोट्स में है, मतलब ये स्ट्रिंग में है, तो इसे हमें कास्ट करना है इंट पर, इंट पे कास्ट हो गया, देखिए 5 ले लिया नंबर पर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मतलब ये कास्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, मतलब पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए। अभी रिजल्ट में सेव करेंगे 1, तो 1 सेव हो गया। अब फॉर लूप चलेगा, देखिए 1 से लेकर नंबर कितना था 5 प्लस 1 6 तक, ठीक है, तो पहले आया i में 1, तो राइट साइड में आप देखिए i में हुआ 1, अब रिजल्ट वेरिएबल में था 1, तो 1 इंटू 1 रिजल्ट आया 1, अब ये 1 रिजल्ट में सेव हो जाएगा, फिर i का वैल्यू बढ़ के हुआ 2, अब देखिए रिजल्ट में था 1, तो 1 राइट साइड में देखिए आप वैल्यू असाइन है यहाँ पर, तो 1 इंटू 2, तो रिजल्ट वेरिएबल अपडेट होके हो जाएगा 2, आप यहाँ पर देखिए राइट साइड पर, ठीक है, देखिए ये 2 हो जाएगा, हुआ 2। अब देखिए i बढ़कर हुआ 3, तो
रिजल्ट में था 2, 2 इंटू 3, रिजल्ट अपडेट होके यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6। फिर आई हुआ 4, तो 6 इंटू 4, रिजल्ट वेरिएबल अपडेट होके हो गया 24। अब 24 इंटू 5 लास्ट वाला स्टेप है, ठीक है, 120 हो गया। अब रिजल्ट वेरिएबल को अगर आप बिल्ड कर दें तो आउटपुट में आएगा 120। तो यही हो रहा था अंदर वाले प्रोसेस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सीरीज़ की अगले वीडियोस को आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप नया कुछ सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।